2024 में कैसे करना है, इसको लेकर विपक्षी दलों की बैठक पटना में रखी गई है। इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा। बातचीत करेंगे। विपक्षी एकता मजबूती को लेकर आज पटना में अहम बैठक रखी गई है। क्या लगता है कितना असर होने वाला है 2024 के चुनाव में? स्वाभाविक तौर पे विपक्षी एकता से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में घबराहट और बेचैनी तो है। घबराहट और बेचैनी इसलिए है कि कल तक जो उनके दोस्त थे, उनके नियत और नीति के कारण उनको छोड़ चुके हैं। तो स्वाभाविक तौर पे जिन पार्टियों को लोकतंत्र पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, आज वो पार्टी एक मंच पे आ रहे हैं। उस पार्टी के खिलाफ, जिस पार्टी का ना तो लोकतंत्र पे भरोसा, ना देश के संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा और ना ही देश के संविधान पे भरोसा, तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि 2024 गठबंधन की व्यापकता भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिरी कील साबित होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कई आरोप है। उनका कहना है कि विपक्षी दल डर चुकी है, जिस वजह से ये बैठक रखी जा रही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। किससे डर चुकी है? कल तक उद्धव जी उनके साथ थे, नीतीश जी उनके साथ थे, सारे लोग उनके साथ थे। तो भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना चाहिए कि 9 सालों में हमने इस देश को अगर कुछ दिया तो वो पूरी तरह लोकतंत्र को खत्म किया, देश के संविधान का छेदन किया, देश के संवैधानिक संस्थाओं का हनन किया। तो जिन पार्टियों का लोकतंत्र पे भरोसा है, देश के संविधान पे भरोसा है, आज वो सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई है। तो कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता हमें नहीं है, सोचने की आवश्यकता भाजपा को है। तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का बयान भी आ रहा है। उनका कहना है कि इस बैठक से क्या होने वाला है, सिर्फ झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र में अगर कुछ देखने को मिलेगा चुनाव के समय तो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ 3 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार भी है। हिमाचल हारे, कर्नाटक हारे, तो महाराष्ट्र सीबीआई ईडी को आगे करके सरकार बनाया। मणिपुर जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री विदेशों की सैर पे हैं, एक ट्वीट नहीं है, एक संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त नहीं किया है। तो ये तो देश की जनता समझती है और जानती है ना। आजसू की ओर से कहा जा रहा है कि एक जगह तमाम विपक्षी दल आ सकते हैं, लेकिन एक नहीं हो सकते हैं। नहीं, अब हमें ये पता नहीं कि आजसू भविष्य वक्ता भी हो गए हैं, अगर आजसू के सुप्रीमो, तो ये मैं नहीं कह सकता। आजसू ने ही स्वयं भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी ने आजसू को पिछले चुनावों में दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था। ये आजसू को पता होना चाहिए कि वो एक नहीं हुए तो हम तो एक हैं और हम मजबूती के साथ एक होंगे। मतलब हम साथ साथ है जैसा चलेगा अब आगे? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी को हराने की बात नहीं है, देश के लोकतंत्र को बचाने की बात है, देश के संविधान को बचाने की बात है, देश के संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की बात है, देश की आवाम को बचाने की बात है, महंगाई से बचाने की बात है, बेरोजगारी से बचाने की बात है। तो इन तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के विपक्षी एकता कायम हो रही है। विपक्षी नेता का अभी भी चेहरा साफ नहीं हुआ है, इसको लेकर भी कई सवाल सामने आ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं ये विपक्षी नेता सामने आ रहे हैं, क्यों नहीं ये लोग ऐलान कर रहे हैं कि आखिर इसका नेतृत्व कौन करेगा आने वाले समय में? ये कौन करेगा इसका नेतृत्व, ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। इससे देखिए, सिर्फ एक बैठक से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 106 डिग्री बुखार चढ़ गया है। तो जब हम अपना चेहरा अगर आगे कर देंगे तो हमें लगता है कि उनको और भी कुछ हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो लोग अस्वस्थ हों, स्वस्थ रहें, भाजपा के लोग दीर्घायु रहें। पार्टी का चेहरा कौन नेतृत्व करेगा ये बहुत जल्द सामने हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को विचलित होने की आवश्यकता नहीं। तो 2024 में हम मान सकते हैं सत्ता परिवर्तन की संभावना है? स्वाभाविक तौर पे देश की आवाम चाहती है इस बात को कि अब 2024 भारतीय जनता पार्टी को सत्ता देश की आवाम सौंपने नहीं जा रही है, ये तो तय हो चुका है। कांग्रेस किसको मान रही है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री का जगह वो ले सकता है? देखिए, ये मैंने कहा कि तमाम मुद्दों पर बात होगी और ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और बहुत जल्द
मीडिया के माध्यम से ये देश की आवाम को भी इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो विपक्षी एकता मजबूती को लेकर पटना में बैठक शुरू हो गई है, जिसको लेकर तमाम चीजें सामने भी आ रही है। इस वक्त इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसका असर 2024 के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा और तमाम चीजें आने वाले समय में पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।